Audio Jungle। दयानंद शुक्ला कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उस पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज ये सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाएगा और गरीब लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पे भी कई सवाल और निशान उठाए हैं। आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए इस रिपोर्ट में। धन्यवाद सर, समय समय पे आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। मैं कहना चाहूँगा, लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका, लेकिन जहाँ तक रही आर्थिक स्थिति की और देश के आम जनमानस की, मैं समझता हूँ कि इस 135 करोड़ के आज़ादी वाले भारत में, देश में, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी या मौजूदा सरकार मोदी की, तो मैं समझता हूँ कि 20 लाख करोड़ का पैकेज शायद गरीबों में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से या उनके मंत्रिमंडल से कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है, उचित होगा, अच्छा होता। मेरा अपना सुझाव है कि प्रत्येक नागरिक के खाते में 25-25 लाख रुपए सीधा उनके अकाउंट में डाले जाते, तो हो सकता शायद आज इस तरह की भुखमरी और इस तरह से लोगों की जो परेशानी है, जिस तरह से लोगों में एक अफरा तफरी मची है, वो शायद ना होती। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जितना भी जल्दी संभव हो सके 25-25 लाख रुपए सभी के अकाउंट में सीधा डाल दिए जाए, जिससे कि डायरेक्ट हर आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, रही बात दिल्ली सरकार की, जहाँ तक केजरीवाल साहब की सरकार है, मैं अच्छी तरह से दिल्ली की जनता से, दिल्ली की गलियों से, दिल्ली के लोगों से पूरी तरह से रूबरू हूँ। मेरे दिल्ली के लोग बहुत ही प्यारे प्यारे भाई और बहनें, माताएं, सभी से लोग, बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं और पूरा देश ही लगभग दिल्ली में रहता है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की ये भोली भाली जनता केजरीवाल साहब को चुन तो लिया, बड़े बड़े झूठे वादे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े सब ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, सब कुछ फ्री करने की बातों में चुना तो ज़रूर, लेकिन जहाँ तक उनके काम करने की रवैया है, मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल साहब जितना कहते हैं उसका अगर 10% भी ज़मीन पर कहीं करके दिखाएं तो शायद तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं भी दिल्ली की सरकार में काम कर चुका हूं। शीला दीक्षित जी की सरकार में मैं 15 वर्ष राज्य मंत्री के दर्जे में रहा। मैं वाइस चेयरमैन था राजस्व विभाग का, तमाम सारे बोर्डों में मेंबर रहा, मैं बिजनेस कमेटी का भी मेंबर रहा। आज अस्पतालों की बातें आप कर रहे हैं, आज अस्पतालों की बातें आप देख रहे हैं, अस्पतालों के काम को देख रहे हैं। मैं खुद ही LNJP हॉस्पिटल का एडवाइजिंग बोर्ड कमेटी का मेंबर रह चुका हूं। बहुत सारे दिल्ली सरकार की कमेटियों का मैं मेंबर रहा हूं और दिल्ली की सरकार में एक पार्ट के रूप में बनकर के काम किया हूं। आज मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं और मैं कहना भी चाहता हूं कि जो दिल्ली की भोली भाली जनता, जिसने अपने खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई से दिल्ली में मेहनत करके काम करती है, आज उसके रेवेन्यू से, आज उसके राजस्व से केजरीवाल साहब इतनी होल्डिंग लगा रहे हैं, इतनी टीवी पे विज्ञापन दे रहे हैं, इतने पोस्टर लगा रहे हैं, इतने बैनर लगा रहे हैं। आखिर ये पैसा है किसका? आखिर ये पैसा आया कहाँ से? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल के मंत्रिमंडल से, उनके मंत्रियों से, कि क्या इससे पहले की सरकारों ने कभी देखा कितनी प्रचार प्रसार होता हो, इतने होल्डिंगें लगते हो, इतने विज्ञान? शीला दीक्षित जी का भी कार्यकाल 15 साल दिल्ली की जनता ने देखा है, हम सब लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। तो मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की जनता के लिए केंद्र की सरकार से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से केजरीवाल जी भीख की तरह पैसे मांग रहे हैं। अगर यही इश्तिहार, यही बैनर, यही पोस्टिंग, यही होल्डिंग के पैसे की अगर कटौती कर दी जाए तो आज दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारी सहूलियत और बहुत सारी सुविधाएं केजरीवाल सरकार दे सकती है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा
मैं अपने इलाके की बात करता हूं, जहां से कि केजरीवाल साहब खुद ही विधायक है, यहाँ एमएलए भी हैं। जहां मैं खड़ा हूं ये केजरीवाल जी के कार्य क्षेत्र है, उनके असम्बली भी है, जिसका 15 साल मैं शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में ये विधायक के रूप में प्रभारी रहा हूँ। मैंने गली गली सड़क सड़क पे घूम घूम करके मैंने काम किया है, लोगों के और लोगों की मजबूरियों को देखा है, लोगों की परेशानियों को देखा, उनकी मदद भी किया है। आज लोग यहाँ ये एहसास कर रहे हैं कि विधायक विहीन हमारा क्षेत्र, ऐसा लोग मान ही नहीं रहे हैं कि यहाँ भी कोई विधायक है या नहीं है, जिसको अपनी क्षेत्र की चिंता नहीं। प्रवासी मजदूर की बात अगर करते हैं तो केजरीवाल सरकार ये बताएं कि कितने प्रवासी मजदूरों को उन्होंने अब तक सुरक्षित कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, कितने लोगों को खाना दे रहे हैं, कितने लोगों को रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। अगर आप देखना चाहें तो समन ये पार्लियामेंट हाउस है, सामने ही हमारा रायसीना का कांग्रेस का युवक कांग्रेस कार्यालय है, ऑफिस है। आप देखें जाकर के हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे लोग भोजन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से केजरीवाल सरकार फेल है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर सामने राष्ट्रपति भवन है और इसके साथ ही पार्लियामेंट हाउस भारत की संसद है, तो इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि जो सामने दिखाई दे रहा है यही प्रमाण है कि ये सब चीज़ें सत्य हैं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्य ये है कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, शोषित लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए जो कुछ कांग्रेस ने किया है वो उसका एक इतिहास बन चुका है, वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। आप पीछे अतीत को देखें और वर्तमान को देखें तो इसी से आपको भविष्य का आकलन हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है। कांग्रेस ने गरीबों के लिए, आज चाहे वो मनरेगा हो, चाहे इंदिरा विकास की तमाम सारी योजनाएं हैं, चाहे जैसे ये सब कांग्रेस गरीबों के हित में और सर्व जाति धर्म समुदाय को लेकर के साथ काम करना चाहती थी और किया, उसने करके दिखाया। मैं भारत सरकार में 10 वर्ष मुझे कार्य करने का मौका मिला। केंद्रीय सलाहकार समिति के रूप में भारत सरकार के राष्ट्रीय सलाहकार समितियों में रहा, सड़क मंत्रालय में काम किया, रेल मंत्रालय में भी काम किया और भारतीय लघु उद्योग मंत्रालय में भी काम किया। मैं देखा कि लोगों के किस तरह से गरीबों की ओर देखी जाती थी। KH मुनियप्पा ऐसे लोग सीनियर, जिनको आज कांग्रेस पार्टी का चाणक्य कहा जाता है और पहले भी कहा जाता था, 7 बार लगातार भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, 10 साल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप काम किए। उन लोगों ने पूरे देश में MSME ऐसे डिपार्टमेंट, रेल ऐसे डिपार्टमेंट, उद्योग ऐसे डिपार्टमेंट में लोगों के लिए कितने काम किया है कि जो आज करोड़ों की संख्या में हो चुके हैं। आज मोदी की सरकार जितना कहती है उसका अगर 10% भी काम करके दिखा दे, कितना काम किया है इन लोगों ने, जितने काम किया उद्योगपतियों के लिया है, पूंजीपतियों के लिया है, हमारी अंडानी ऐसे लोग, गरीब का काम कहीं ज़मीन पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कि किसी सरकार के भरोसे ना रहें। सरकार बात करने के लिए है, टीवी पे भाषण देने के लिए है। आप अपनी स्वयं सुरक्षा करें, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देश के सभी लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। न कोई इस बीमारी का अभी तक इलाज बन पाया है, न कोई यहाँ सरकार के पास हॉस्पिटल हैं। कहते कुछ और हैं लेकिन सामने कुछ और दिखता है। दिल्ली ऐसी जगहों में हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं।